तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबों की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस जिसका एग्जाम 26 फरवरी को है उसके मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाला हूँ, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन मैं आप सभी को करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका PYQ क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपका 2023 में पूछा गया था। और 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें 2022 का बहुत सारा क्वेश्चन हुबहू रिपीट हुआ था। तो तय मानिए इसी प्रकार से इस बार भी आपका 2023 का क्वेश्चन 2024 के बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका प्रत्येक बार ऐसा ही होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछेंगे, इसलिए वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी होने वाला है। और इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था कि शीत युद्ध कब समाप्त हुआ। तो शीत युद्ध की समाप्ति आपका 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 1991। देखिए 2022 में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि शीत युद्ध की शुरुआत कब हुआ था। तो याद रखिएगा, शीत युद्ध की शुरुआत आपका 1945 में हुआ था और इसकी समाप्ति यानी कि इसका अंत आपका 1991 में हुआ था। ठीक है, देखिए बस इसी प्रकार से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हुबहू रिपीट करके पूछता है और तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। देखिए 2022 में पूछा कि शीत युद्ध की शुरुआत कब हुआ था, 2023 में पूछा इसी से रिलेटेड कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है और तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हुबहू आपका रिपीट होता है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कोई भी आपका क्वेश्चन बताता हूं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताता हूं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ना छूटे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ। तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन आपका यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा बेलग्रेड। ठीक है, देखिए 2022 में आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो आपका पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन है इसमें कितने देशों ने भाग लिया था। तो इसमें टोटल आपका 25 देशों ने भाग लिया था। और ये आपका पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा 1961 में हुआ था। और कहां हुआ था, तो यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, देखिए 2022 में क्या पूछा कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था, तो 25 देशों ने भाग लिया था। ये पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था, इसे आप लोग याद रखिएगा 1961 में हुआ था। और 2023 में यही पूछा कि आपका एक पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां पे हुआ था। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है इस बार ये पूछ दे कि आपका पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1961 में हुआ था। कहां पे, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में, जिसमें आपका टोटल 25 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, बस इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन या तो हुबहू क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2022 का क्वेश्चन हुबहू रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन क्या था आपका कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो फ्रांस ने आपका नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांस। 2022 का क्वेश्चन हुबहू रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व क्या था। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व आपका लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा लेनिन। 2022 में क्वेश्चन क्या पूछा था इसी से रिलेटेड कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तो याद रखिएगा बोल्शेविक क्रांति आपका 1917 में हुआ था। और ये कहां हुआ था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये आपका रूस में हुआ था। ठीक है, क्योंकि 2022 में पूछा कब हुआ था, 2023 में हुआ था, किसने नेतृत्व किया था, 2024 में ये भी पूछ सकता है कि कहां हुआ था, तो याद रखिएगा रूस में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया। तो शॉक थेरेपी को आपका 1990 में, कब, 1990 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 1990। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था कि मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने। तो मिखाइल गोर्बाचेव आपका कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव 1985 में बना था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 1985। और याद रखिएगा यही मिखाइल गोर्बाचेव आपका कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव 1985 में बने थे, यही आपका सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति था। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा मिखाइल गोर्बाचेव। और ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव आपका 1985 में बना था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि अमेरिका के विश्व व्यापार
केंद्र पर आक्रमण कब हुआ था? तो अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आपका 11 सितंबर 2001 को आक्रमण हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 11 सितंबर 2001 को। देखिए 2022 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका 9/11 हमला है, यानी कि जो आपका 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी कि विश्व व्यापार केंद्र पर जो आक्रमण हुआ था, ये किस आतंकी संगठन ने आक्रमण किया था? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें आपका अल-कायदा, किसने? अल-कायदा नामक के आतंकी संगठन ने इस पर हमला किया था। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। वही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अमेरिकी वर्चस्व का कारण है। तो अमेरिकी वर्चस्व का कारण क्या है? तो उसकी सैन्य शक्ति, यानी कि अमेरिका का सैन्य शक्ति बहुत ही मजबूत है। दूसरा इसका कारण है आपका उसकी ढांचागत शक्ति, ठीक है, यानी कि जो आर्थिक शक्ति है बहुत ही मजबूत है। उसके बाद उसकी सांस्कृतिक शक्ति भी मजबूत है, यानी कि ये तीनों आपका अमेरिकी वर्चस्व का कारण है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर युद्ध आपका प्रथम खाड़ी युद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा प्रथम खाड़ी युद्ध। और इस युद्ध में आपका एक ऑपरेशन चलाया गया था, तो याद रखिएगा उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो उस ऑपरेशन का नाम था आपका ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्या नाम था? तो याद रखना है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इस युद्ध में आपका एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था, ठीक है, ऑपरेशन चिड़फाड़ नहीं। कोई भी युद्ध होता ना, तो किसी भी युद्ध का आपका कोड नाम होता है। जिस तरह से कारगिल का युद्ध हुआ था ना, तो भारत की ओर से इस कारगिल युद्ध का एक कोड नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो आपका प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था, इसमें आपका एक तरफ इराक था, ठीक है, फिर यहाँ डिटेल में बताइए देता हूँ। चलिए एक तरफ आपका इराक था, इराक ने किया था एक आपका कुवैत देश था, कुवैत पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। उसके बाद आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का आदेश आता है कि इस कुवैत को आपका इराक के कब्जा से बचाया जाए, ठीक है। तो ये जो आपका कुवैत को बचाने के लिए, इराक के कब्जा से बचाने के लिए आपका जो सैन्य शक्ति आया था, वो आपका लगभग 35 देश मिल करके आए थे, ठीक है। जैसे आपका अमेरिका हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया, ठीक है, इस तरह से 35 देश मिल करके आए थे। तो यही इराक के बीच जो आपका युद्ध कर रहे थे, प्रथम खाड़ी युद्ध जिसका नाम था, तो इराक के विरुद्ध उन्होंने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका कि खुले द्वार की नीति किसने अपनाया था? तो खुले द्वार की नीति आपका चीन ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा चीन। और कब अपनाया था खुले द्वार की नीति चीन ने? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा 1978 में। कब? 1978 में आपका चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि किस देश के अड़ंगा के कारण भारत परमाणु आपूर्ति समूह यानी कि NSG का सदस्य नहीं बन पाया? तो सिंपल सी बात, हमारा दुश्मन अड़ंगा लगा ना भाई, हम लोग कुछ अच्छा काम करते तो जो हमारा दुश्मन होता है उस पर टांग खींचेगा, अड़ंगा लगा देगा, ठीक है। तो हमारा दुश्मन कौन है? अमेरिका तो उतना दुश्मन नहीं है, दुश्मन है लेकिन उतना नहीं है। ब्रिटेन भी उतना दुश्मन नहीं है, फ्रांस भी उतना दुश्मन नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चीन है, ठीक है, पाकिस्तान चीन वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। अगला क्वेश्चन क्या है कि आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या क्या है? तो आसियान में टोटल आपका 10 देश है। कितने देश है? 10 देश है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 10, ठीक है। आसियान से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था? यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, ठीक है। उसमें भी क्वेश्चन पूछा था इसकी स्थापना कब हुआ था, इसी तरह से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सारे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि आसियान की स्थापना आपका कब हुआ था? 1967 में। जिसमें इसमें अभी वर्तमान में टोटल कितने देश हैं? तो टोटल इसमें आपका 10 देश है। हाँ, क्वेश्चन ये था कि आसियान के इनमें से कौन आसियान का सदस्य है, ठीक है। तो याद रखिएगा इंडोनेशिया आपका आसियान का सदस्य है, ठीक है। यानी कि जो आसियान है बच्चों, ये आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है जिसके सदस्य आपका 10 देश है। इसकी स्थापना आपका 1967 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है आसियान का? तो याद रखिएगा इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता में। कहाँ? इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता में इसका मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आपका नीदरलैंड के हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा हेग। देखिए जो पहले से टिक लगा हुआ है ना, इस पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि क्वेश्चन तो मेरा नहीं है ना भैया, हम तो एग्जाम देने नहीं गए थे, कोई बच्चा गया था, फिर उससे हमने क्वेश्चन लिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव था? यानी कि पहले आपका 2 ध्रुव था जब शीत युद्ध चल रहा था, एक था आपका अमेरिका और एक था आपका सोवियत संघ। क्या होता है? सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो एक ही ध्रुव बचता है अमेरिका, ठीक है। तो किसका प्रभाव रहेगा? अमेरिका का रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था बच्चों कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है ये आपका स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ पे? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा स्टॉकहोम। और कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1972 में, ठीक है।
चलिए, सारा रिलेटेड क्वेश्चन याद रखना बच्चों, वही क्वेश्चन आएगा। मैं 2022 2023 में भी मैंने सारा क्वेश्चन को एनालिसिस करके बताया था, इस बार भी एनालिसिस करके बता रहा हूँ, ठीक है। जो 2022 का क्वेश्चन मतलब एनालिसिस जब हम कर रहे थे तो 2023 वाले बहुत सारे बच्चे देख करके गए थे और बोल रहे थे कि सर आपने जिस प्रकार से एनालिसिस करके बताया था ना उसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये सब कुछ जो सारा कुछ मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारा मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। देखिए, ऑफलाइन में मैंने आपका 6 से 7 साल तक आपका ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ है और आपका 3 साल से आपका यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, तो इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, तभी मैं इसी आधार पर आपको ये सारा कुछ बता पा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार से आपका एनालिसिस करके बताना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। तो ग्रीन हाउस गैस किससे संबंधित है? तो ये आपका वैश्विक ताप वृद्धि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, वैश्विक ताप वृद्धि से। देखिए, वैश्विक ताप वृद्धि का मतलब क्या हुआ? जो कि आपका विश्व में जो लगातार तापमान बढ़ रहे हैं उसी को क्या कहते हैं? वैश्विक ताप वृद्धि कहते हैं। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि पहले आपका गर्मियों के दिनों में आपका कितना तापमान होता था कि आपका अधिकतम 45 डिग्री तापमान होता था तो 46 डिग्री तापमान होता था, लेकिन आजकल जो आपका गर्मी पड़ रहा है इसमें अधिकतम तापमान आपका 54 डिग्री पहुंच जा रहा है, तो 55 डिग्री पहुंच जा रहा है। तो ये जो लगातार विश्व आपका गर्म हो रहा है ये इसी को क्या कहते हैं? आपका वैश्विक ताप वृद्धि कहते हैं, ठीक है। और जो आपका ग्रीन हाउस गैस है एक किससे संबंधित है? तो वैश्विक ताप वृद्धि से संबंधित है। क्लियर है बच्चों? इसी प्रकार से सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं, अच्छे से आपको आज रहना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो वैश्वीकरण आपका उदारवाद की विचारधारा पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, उदारवाद। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था? तो भारत के किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था? तो ये आपका पीवी नरसिम्हा राव थे, जिन्होंने आपका आर्थिक उदारीकरण को 1991 में शुरू किया था। कब किया था? तो देखिए 1991 में आपका प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने ही आर्थिक उदारीकरण को भारत में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, पीवी नरसिम्हा राव। देखिए, मनमोहन सिंह उस समय आपका वित्त मंत्री थे, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जिस समय भारत का 1991 में आर्थिक उदारीकरण हुआ था उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो आज देखिएगा उस समय भारत के वित्त मंत्री आपका मनमोहन सिंह थे और प्रधानमंत्री आपका पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। आगे चल करके आपका मनमोहन सिंह क्या बनते हैं? देश का प्रधानमंत्री भी बनते हैं। और ये जो आपका आर्थिक उदारीकरण है इसी को आपका एलपीजी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। आज रखिएगा कब हुआ था? तो 1991 में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या थी। तो राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या थी देसी रियासत, यानी कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय भारत में टोटल आपका 565 के आसपास आपका देसी रियासत था। तो इस देसी रियासत को किस प्रकार से एक करके भारत की एकता को मजबूत किया जाए, एक भारत के अखंड भारत का निर्माण किया जाए, यही भारत की सबसे बड़ी समस्या थी, ठीक है। तो क्या समस्या था? देसी रियासत सबसे बड़ी समस्या थी। जैसे आप लोगों ने हैदराबाद की देसी रियासत के बारे में पढ़ा होगा, जूनागढ़ के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा होगा। ये सब मिलना नहीं चाह रहा था भारत में, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया है। आपका जो जम्मू कश्मीर है इसमें आर्टिकल 370 लिख करके विशेष अधिकार देकर के उसको मिलाया गया था, जूनागढ़ को जबरदस्ती मिलाया है, ठीक है, इस प्रकार से मिलाया गया, यही सबसे बड़ी समस्या थी, देसी रियासत। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया? तो कौन से ब्रिटिश योजना के तहत भारत का विभाजन का प्रस्ताव दिया गया था, यानी कि भारत और पाकिस्तान में बंटवारा किया गया था? तो ये आपका माउंट बेटन योजना था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, माउंट बेटन योजना। और ये माउंट बेटन योजना कब दिया गया था? तो आज रखिएगा 1947 में। कब? 1947 में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि भारत के किस राज्य में तेलुगु देशम पार्टी सक्रिय है, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पे आपका जेवीएम पहले था, जेएमएम है, ठीक है, उसी प्रकार से आपका कौन से राज्य में तेलुगु देशम पार्टी है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन याद रखिएगा कि तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ये आपका साइकिल है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवादी पार्टी का भी साइकिल है और आपका तेलुगु देशम पार्टी का भी साइकिल है, लेकिन समाजवादी आपका यूपी में सक्रिय है और तेलुगु देशम पार्टी आपका कहाँ? हाँ, आंध्र प्रदेश में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? तो ये आपका भारत का चुनाव आयोग भारत में चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आपका अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। और ये जो आपका भारतीय जनता पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह आपका कमल फूल है, ठीक है, अभी प्रधानमंत्री इसी पार्टी से हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी इसकी स्थापना कब हुआ था? तो आज रखिएगा इसकी स्थापना
स्थापना आपका 1980 में हुआ था। कब हुआ था? याद रखिएगा, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष आपका अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि समाजवादी नेता थे, तो इनमें से कौन आपका एक समाजवादी नेता था? तो नरेंद्र देव भी आपका समाजवादी नेता थे, राम मनोहर लोहिया भी थे और जयप्रकाश नारायण थे। और जयप्रकाश नारायण ने ही आपका संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ठीक है, और ये तीनों आपका समाजवादी नेता थे। इसमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि मेक इन इंडिया का नारा किसने दिया? तो मेक इन इंडिया का नारा आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। और ये मेक इन इंडिया की जो नारा है बच्चों, एक कब दिया गया था? तो याद रखिएगा, इसकी शुरुआत आपका 2014 में किया था। कब किया था? याद रखिएगा, सितंबर 2014 में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या बच्चों कि किस पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी? तो वह कौन सा पंचवर्षीय योजना था? तो ये आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो याद रखिएगा, दूसरी 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना में आपका, जो कि आपका 1956 से 61 तक चला था, इसी में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित है? कमेंट करिए। चलिए पीसी अब आगे लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, महाल नोबिस। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए अगला यही आपका 2022 में क्वेश्चन था। ये जो नीति आयोग का गठन हुआ था बच्चों, ठीक है, ये किसके स्थान पर हुआ था? तो जो नीति आयोग का गठन हुआ था ये आपका योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। और इसका गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सारा इसी तरह का क्वेश्चन आता है बच्चों। मैं अपने अनुभवों के आधार पर बता रहा हूं और कोई भी आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं करना है। सिर्फ आपको क्या पढ़ना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है। और 2023 का क्वेश्चन आपको ये देख रहे हो ना, ये सारा क्वेश्चन आपका पहले 2014 में कोई क्वेश्चन पूछा है, तो कोई 2015 में पूछा है, कोई 2016 का क्वेश्चन है, कुछ 17 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, कुछ 2021 के मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। तो वही जेक का जो ऑफिशियल क्वेश्चन है, जिसे जेक का ऑफिशियल क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या हुआ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर, तो प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, तो जो आपका वीकली टेस्ट है उसी से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वही सब क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 1971 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 2022 में क्या पूछा था कि गरीबी हटाओ का नारा क्या दिया था? देखिए एक ही क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है किस तरह से। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने 1971 में कौन सा नारा दिया था? तो याद रखिएगा, गरीबी हटाओ का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा आपका अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ठीक है, जय जवान जय किसान। ठीक है, ये तीसरा बाद में बढ़ा है। ये दो गो है आपका, जो जय जवान जय किसान, इसके नारा आपका लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लेकिन इसमें जो जय विज्ञान का जोड़ा, ये किसने जोड़ा भैया? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि देशी रियासतों के शासकों को दिए जाने वाले प्रीवी वर्ष किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो जो आपका प्रीवी वर्ष है बच्चों, ये आपका देशी रियासतों को एक विशेष प्रकार का अधिकार दिया जाता था। इसी को आपका प्रीवी वर्ष कहा जाता था। ठीक है, और इसे समाप्त कब कर दिया गया था? तो 1971 में। याद रखिएगा, कब समाप्त किया गया था? 1971 में। शायद आपका सब्जेक्टिव मॉडल पेपर में, जो आपका पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर जारी किया गया था बाद में, इसमें शायद आपका क्वेश्चन भी था कि प्रीवी वर्ष क्या था। ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको सारा बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि 1977 में जनता पार्टी शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था? तो जो 1977 में जो आपका जनता पार्टी का शासन आया था भारत में, चुनाव जीती थी। ठीक है, इसमें आपका मोरारजी देसाई, कौन? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था? 2022 में भी शायद यही क्वेश्चन था कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है? तो जो आपका 42वां संविधान संशोधन है, जो कि आपका 1976 में हुआ था, इसी 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अमृतसर मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो अमृतसर मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार, कौन सा? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार आपका चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार। और ये ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था? तो याद रखिएगा 1984 में। ठीक है बच्चों, चलिए हो सकता है इस पर पूछ दे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था, तब भारत के राष्ट्रपति थे। तो उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो ये आपका फखरुद्दीन अली अहमद था। कौन था? तो याद रखिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 में जब आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लागू किया गया था, उस समय
समय भारत के राष्ट्रपति थे और साथ ही साथ इस समय प्रधानमंत्री कौन था जिसने लगाया था इमरजेंसी? हाँ, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन? इंदिरा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मेघा पाटेकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में किस राज्य में हुई थी? तो नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो जो मंडल आयोग की सिफारिश था बच्चों, शायद सब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन भी था कि मंडल आयोग का गठन किस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखा। हाँ, मंडल आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखा, एक क्वेश्चन था मॉडल पेपर में, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कौन प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो ये आपका लागू किया था वीपी सिंह ने। किसने? वीपी सिंह ने 1990 में, ठीक है। मतलब ओबीसी को आरक्षण देने को लेकर के इसमें आपका अनुशंसा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आम आदमी पार्टी का गठन आपका 2012 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 2012। और ये आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? आम आदमी पार्टी अभी राष्ट्रीय पार्टी बन गया, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू, ठीक है। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो याद रखना है झाड़ू इसका चुनाव चिन्ह है, ठीक है। यहाँ पे एक बार ठीक है, चलिए हाँ, झाड़ू झाड़ू कहता है आम आदमी है ना, झाड़ू छाप इसका है। राष्ट्रीय पार्टी भी अभी बन गया, दिल्ली में शासन करता है, पंजाब में भी शासन करता है, चुनाव जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षण नहीं है? तो कौन सी संस्था में महिलाओं के लिए सीटें के आरक्षण नहीं किया गया है? तो ये आपका विधानसभा में। किसमें? विधानसभा में। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात नगर निगम, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में इसमें आपका कम से कम 30% सीटें क्या है आपका महिलाओं के लिए आरक्षित है। विधानसभा में आपका कोई भी परसेंट आपका महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2023 का क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया। तो ये मानिए कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपका रिपीट होगा और कोई भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है बच्चों। बस आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए, आपका जो प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है उसको पढ़िए, ठीक है। बाकी बात कोई भी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैशटैग वाला वीडियो नहीं देखना है आपको, नहीं तो आप लोग भितरे चल जाओगे। मजाक नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। देखिएगा आप लोग बड़े अपने कोई भी बड़े भाई होंगे जो कंपटीशन का तैयारी करते होंगे, अब तो पहले को 12 पास कर चुके हैं, उससे पूछिएगा आप लोग, ठीक है। जो पढ़ने वाले होंगे, काम करने वाले होंगे, उससे नहीं पूछेगा। पढ़ने वाले होंगे उससे पूछेगा कि एक सर बोल रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आखिरी के दिनों में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। तो आपको बताएंगे क्या मैं आपको गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। और बाकी बात अनुभव से आपको पढ़ा रहा हूँ, ये तो है ही है, ठीक है। तो चलिए ये मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया। इसके बाद आपका जो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन लेकर के आऊंगा। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।